आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है छिलका और रस में संबंध। देखिए, शब्द कुछ हो सकता है प्रथम दृष्टि में कुछ अच्छे ना भी लगते हो, लेकिन इन शब्दों के पीछे एक दार्शनिक भाव है। क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनी में ही हैं, और मनुष्य जोनी में ही हम जितना अधिक शब्दों के अर्थ, उनके भावार्थ समझ जाते हैं, उन शब्दों में ही हम एक परमात्मा का ज्ञान विज्ञान का भावार्थ रूपी स्थितियां समझ जाते हैं। तो ये आपके हमारे जीवन की एक सफलता है। और मनुष्य जीवन पाकर सफलता होने का अभिप्राय क्या है? कि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, इस बंधन को समाप्ति की ओर हम जितनी अधिक आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं या अपनी मंजिल पा लेते हैं, मंजिल के परमात्मा को पाना, मंजिल के आनंद की प्राप्ति, आनंद के एक रस की स्थिति, ये रस कहो, आनंद कहो, परम सुख कहो, परमात्मा भगवान, सब एक ही स्थितियां हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। जबकि ये जो माया है, माया का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों से है। माया को आप छिलकों से भी समझ सकते हो। इन छिलकों के भीतर ही एक रस की स्थिति होती है। अक्सर आप अपने जीवन में देखिए, जितने भी फल देखते हो, संतरा हो, मौसमी हो, इनके भीतर ही एक रस की स्थितियां होती हैं। अब रस की रक्षा के लिए छिलके की एक स्थिति होना लाजमी है। और अक्सर देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, ये मनुष्य जोनी भले ही तामसी है। देखिए, आज हमने छिलका शब्द को एक काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय एक तामस स्थितियों से है, अज्ञानता की स्थितियों से है, एक निकृष्ट स्थितियों से। क्योंकि मनुष्य योनि को भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में एक विशेष महत्व देते हुए इसको एक रथ की संज्ञा दी है। लेकिन ये रथ की संज्ञा देने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य योनि कर्म योनि में है और साधना योनि का एक अवसर है। साधना किस लिए करनी है? आपने हमें रस की प्राप्ति के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, यानी कि परमात्मा को पाने के लिए ये मनुष्य जोनि ही एकमात्र अवसर है। और इस अवसर का जब मनुष्य लाभ नहीं उठाता, लाभ कब नहीं उठाता? जब मनुष्य साधना नहीं करता। साधना नहीं करने का अभिप्राय क्या है? कि जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग ही नहीं करता, सत्वगुण का संग ही नहीं करता, तो फिर वो अपने आप को सहज ही रजोगुण की स्थितियों में या फिर तमोगुण की स्थितियों में सहज ही गिराने लगता है। देखिए, जब मनुष्य रजोगुण में स्थित होता है तो रजोगुण को ही धर्म की मर्यादाओं में रहना एक आवश्यक होता है। इसलिए तो 4 पुरुषार्थों में अर्थ और काम, देखिए ये धर्म की मर्यादाओं के भीतर कहो, धर्म की 4 दीवारी के भीतर जब तक ये अर्थ और काम रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में भले ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं भी होती हो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भले ही बंद रखते हो, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए कारण शरीर के शुद्धिकरण से है। कारण शरीर के शुद्धिकरण का अभिप्राय हम अक्सर योग की स्थितियों से लेते हैं। योग का अभिप्राय निष्काम भाव से कर्मों से है, क्योंकि योग की 3 ही स्थितियां शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विशेष रूप से समझाई हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जब मनुष्य कर्म योग में नहीं रहता तो हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में, कर्म योनि में, कर्म फल सिद्धांत के अनुसार बंधे रहते हैं। बंधे रहने का अभिप्राय क्या है? कि शास्त्रों में देखिए विधि विधान द्वारा कुछ विहित कर्म करने की आपको हमें एक अनुमति दी है। और इसी तरह कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको निषेध रूप में कहा गया है, मना किया गया है। जैसे यातायात में देखिए, जब आपका हमारा लाइसेंस बनता है, ठीक इसी तरह जैसे आपको हमें मनुष्य योनि मिलती है, लाइसेंस पाकर आपको हमें अपने कार, स्कूटर जो भी है चलाने की एक स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन हम सभी भाई बहन
यातायात के नियमों से बंधे रहते हैं। जो नियम बंध चुके हैं और जो भविष्य में भी नए नए नियम आते हैं, उन सभी को मानने के लिए हम बाध्य होते हैं, क्योंकि संसार में बने हुए कानून कभी ना कभी अपूर्ण माने जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, बनाने वाले भी उनको इंसान ही हैं, और इंसान ही उन कमियों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक स्थितियां छेद निकाल लेता है जिनसे वो कानून का पालन नहीं करता और कानून की निगाह से बच जाता है। तब ऐसी स्थितियों में कानूनों में संशोधन लाया जाता है, या उसमें एक सुधार की स्थितियां बनाई जाती है। हालांकि हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं है, लेकिन शास्त्रों में जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, उसमें अनादि काल से जो एक सिद्ध रूप में है, उसमें आज तक ना परिवर्तन हुआ है। देखिए, चाहे वो सतयुग था, त्रेता, द्वापर और वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, ये तो अनादि काल से ये एक प्रवाह रूप में चलते आ रहे हैं। इनको किसी ने भी देखिए कोई बनाया नहीं, ये अनादि काल से एक प्रभाव में अपने आप ही चलते आ रहे हैं। क्योंकि कर्म फल के साथ एक सिद्धांत शब्द जुड़ा है। सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? यहाँ सिद्धि का अंत है, यानी कि इसमें कभी भी कोई कमी बेशी होती ही नहीं, यानी कि ये अपने आप ही पूर्ण बने रहते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जोनि पाकर आपको भी सत्संग करना चाहिए, ज्ञान में स्थितियों को समझना चाहिए। और हम तो प्रतिदिन ही बार बार इस बात को जोर देकर कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझो, अपने 3 शरीरों की जो एक स्थितियां हैं उसको समझो, आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझो। देखिए, आत्मा और परमात्मा तो चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन तकनीकी बातों को जब तक मनुष्य स्वीकार नहीं करता, समझता नहीं है, तब तक फिर उसको प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण कैसे कैसे क्रियाशील रहते हैं। इन 3 गुणों की ही स्थितियों को देखिए, आज हमने छिलका, रस और संबंध, ये 3 अलग अलग रंगों से हमने दर्शाया है। छिलका को हमने देखिए तमोगुण से दर्शाया है। तमोगुण का अभिप्राय एक काले रंग से है, जिसको अक्सर हम बार बार मना करते हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए छिलके तो नहीं खाता, हम रस पीते हैं। जूस की दुकान पर जाकर भी हम फलों का रस पीते हैं। अक्सर देखिए ये बात समझने की है, इन बातों को हमने किसी भी तरह कोई उलझना नहीं। अक्सर आप और हम देखते हो ना कि हम संसार में जितने भी रस पीते हैं, उनके ऊपर के छिलके हम उतार देते हैं। यानी कि जो छिलकों के भीतर जो रस है, उन छिलकों को रस की एक सुरक्षा भी मान सकते हो। यानी कि स्थूल शरीर आपका हमारा एक छिलके के समान ही है, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है, उसी आत्मा से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, आत्मा को परमात्मा के सम्मुख कर सकते हैं। इस स्थूल शरीर के रूप में एक साधना करते हुए, देखिए साधना किसने करनी है? मन बुद्धि ने। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों ही माया के हैं। भले ही देखिए स्थूल शरीर को प्रत्यक्ष रूप से हम एक छिलका समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी मृत्यु होती है, ये उतर जाता है। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि इन सभी स्थितियों को केवल आपने हमें भावार्थ समझनी है। और यदि मनुष्य जीवन पाकर हम अपने कर्माशय बिगाड़ देते हैं, कर्माशय बिगाड़ने का अभिप्राय क्या है? कि जब हम अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए, ये जो प्रकृति के 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों में देखिए अल्पकालिक सुख होता है, ये टिकता नहीं है। यह यूं को कि आपका मेरा जो भोग्य इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये भोग्य इंद्रियां, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी जो एक गोलक भी है, ये भी एक सीमा के बाद रुक जाती है। रुकने का अभिप्राय थक जाती है। देखिए, ये सभी स्थितियां, आपके हमारे स्थूल शरीर की स्थितियां एक प्रौढ़ अवस्था के बाद बनना आरंभ हो जाती है। और युवावस्था में भी देखिए, यदि आपके हमारी भोग्य इंद्रियां स्वस्थ भी हों, फिर भी आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर इन ज्ञानेंद्रियों की एक सीमा आ जाती है। अब उदाहरण के लिए हम पहला रसगुल्ला खाते हैं, अच्छा लगता है,
दूसरा कम अच्छा लगता है, तीसरा चौथा और कम अच्छा लगता है, फिर पांचवा छठा तो हम खाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस स्थिति विशेष को, उस सुख को भोगने के बाद सुख क्रमशः घटता जाता है, फिर समाप्त हो जाता है, और फिर उसी सुख में दुख की उत्पत्ति का एक जन्म होता है। इसलिए तो हम देखिए एक सुख भोगते हैं, जब वो दुखद स्थिति में दुख देने लगता है या हम उब जाते हैं तो उस सुख विशेष को हम छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरा सुख पकड़ते हैं, यानी कि फिर दूसरे से हम कोई रस लेते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में, जीवन में आज की नहीं, भले ही देखिए एक साधारण मनुष्य 24 घंटे 7 दिन इन विषय भोगों को ही भोगने में अपना जीवन बिताने लगता है, और विशेष रूप से कलयुग में तो कुछ ऐसी ही स्थिति है। भले ही मनुष्य का देखिए कार्य दिवस तो घटते जा रहे, पहले मनुष्य 7 दिन काम करता था, फिर 6 दिन, और आजकल तो देखिए 5 दिन ही मनुष्य काम करता है। ये काम करने का अभिप्राय देखिए उसकी एक दिनचर्या से भी है, केवल कार्य दिवस का अभिप्राय केवल नौकरी करने से या व्यवसाय करने से नहीं। देखिए जब आपका हमारा खाया पिया बचता नहीं है, आज सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, आपका श्रम घटता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जो खाया पिया वो पच नहीं पाता। जब पचता नहीं है तो फिर वो एक स्थूल शरीर में विभिन्न प्रकार के दूषित स्थितियां उत्पन्न करता है, रोगों की उत्पत्ति करता है, और फिर रोग ही वो आपको दुख देते हैं। यानी कि सभी प्रकार के मिलने वाले सुख को, भोगने वाले सुख को वो अंतोगत्वा दुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। इसीलिए गीता में देखिए विभिन्न अध्यायों में, विभिन्न स्थितियों में प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को समझने के ऊपर जोर दिया गया है। प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को एक गुणतम ज्ञान कहा गया है, और हम तो प्रतिदिन ही इन 3 गुणों पर चर्चाएं करते हैं। और आज भी देखिए छिलका शब्द को हमने तमोगुण से दर्शाया है, रस शब्द को हमने सत्वगुण से दर्शाया है, और संबंध को समझना ही ये एक रजोगुण की स्थिति है, जो कि मन बुद्धि के स्तर पर जब तक हम ये ज्ञानमय स्थितियों को समझते नहीं है, समझने का अभिप्राय जब तक हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, उस किए गए सत्संग पर मनन नहीं करते, विचार नहीं करते, शोध नहीं करते, ये सभी स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से अनुशासन के रूप में बनती नहीं है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, विषय भोगों की जो एक वासना है वो अधिक उत्तेजित करती हैं, और मनुष्य रात को फिर देरी तक जागता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य चूक जाता है, यानी कि रात को अपनी अधिक हानि करवा लेता है, और सुबह जब लाभ की स्थितियां होती हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय विशेष में सोया रहता है। फलस्वरूप मनुष्य की जो जीवन की जो लेखा जोखा है वो लाभ आ नहीं पाता। लाभ नहीं आने का अभिप्राय रस की स्थितियां बन नहीं पाती, रस की स्थितियों का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते, यानी कि आत्मा का परमात्मा के प्रति जो एक आकर्षण की स्थितियां हैं, या उस आत्मा और परमात्मा की जो एक समुखता की स्थिति है वो बन नहीं पाती। इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, चिंतन नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की जो राशि और तामसी स्थिति है ये छिलके के ही समान है, और जब तक मनुष्य सत्वगुण में रहते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, फिर उस पर मनन नहीं करता, और मनन करते करते जब वो साधना करते करते वो अपने कार्यशील को शुद्ध करता है, देखिए कार्यशील को शुद्ध होने पे ही फिर आत्मा के ऊपर जो अनादि काल से विषय भोगों का मल और विषय उसके ज्ञान को ढका हुआ था, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही संबंध है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का कभी भी विषय भोगों में कभी भी एक रुचि नहीं होती, क्योंकि वो तो भौतिक स्थितियां हैं। भौतिक का अभिप्राय एक जड़ की स्थितियां हैं, जबकि आत्मा तो देखिए चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। जब तक आत्मा परमात्मा के सम्मुख नहीं होती, और सम्मुख तो होना उसका अपना एक निजी स्वभाव है, और ये स्वभाव आपका मेरा क्यों नहीं बना, क्योंकि आत्मा का अधिकांश हिस्सा राशि और तामसी स्थितियों से आवृत हो चुका है।
आवृत का अभिप्राय आपके हमारी जो ज्ञान है वो अज्ञानता में बदल गई और अज्ञानता में आपको हमें ये अल्पकालिक सुख अच्छे लगते हैं या यूं कहो कि आपको हमें छिलके खाना अच्छे लगता है। रस प्राप्ति की ओर हम बढ़ते ही नहीं। यदि हम रस प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते तो आपका हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बनी रहती। अब रजोगुण की स्थितियां निरंतर बन नहीं पाती क्योंकि रजोगुण में अक्सर मनुष्य विषय भोगों में लिप्त रहता हुआ प्रमाद की स्थितियों में आ जाता है। प्रमाद की स्थितियों में उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान सत्संग की बातें साधना की स्थितियां अच्छी नहीं लगती। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसकी अज्ञानता बढ़ने से उन विषय भोगों का आदि बनते हुए व्यसनी बनते हुए मनुष्य आलस में आ जाता है, आवश्यक कर्म करता नहीं है, धर्म की मर्यादाएं छूटने लगती क्योंकि सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ ही छूटने लगता है, परमात्मा की विमुखता होने लगती है, शास्त्रों के विरुद्ध यानी कि वो ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। तो ये सभी स्थितियां उसको अंतोगत रजोगुण से तमोगुण में कब गिरा देती हैं, कब मनुष्य उन विषय भोगों का व्यसनी बनता हुआ पाप कर्म करने लगता है तो फिर उसका क्रमशः बिगड़ जाता है और क्रमशः बिगड़ने पे मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनती। ये अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं जिनके जीवन में देखिए रस नाम की कोई स्थिति ही नहीं क्योंकि वो भोग जोनियां हैं, साधना करने का कोई अवसर ही नहीं है, इसलिए वो नीचे की जोनियों में दंड भोगने को विवश हैं, बाध्य हैं, छिलके खाने को वो बाध्य हैं। अक्सर आप हम अपने घरों में देखिए सदा फलों के रस रस को पीते हैं और ऊपर के छिलके कभी कभी हम कहाँ डालते हैं, आप समझते हो कि हम देखिए पशुओं को एक चारे के रूप में ये विभिन्न स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, यानी कि मिले हुए जीवन के अर्थ को समझते हुए हमें परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा। अपने अर्थ और काम को धर्म की मर्यादा में रखते हुए मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर साधना करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। यदि मनुष्य रस पीने के लिए अपने आप में अपने आप को स्थित नहीं करता यानी कि साधना की ओर उन्मुख नहीं करता तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य के जीवन में वो पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए तामसी राजसी स्थितियों से है। भले ही शास्त्रों में देखिए रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कोई एक निंदा की स्थिति से नहीं जोड़ा गया लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय तामसी कर्मों से, एक अनीतिगत कार्यों से है, निषेध कर्मों से है, बुराई की निंदा करनी आवश्यक है। ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा, साधना आरंभ करनी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाना होगा। जब तक ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में बन नहीं पाती तो फिर परमात्मा को पाने का लक्ष्य कहो, रस प्राप्ति के लिए कहो। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में भी रास लीला के प्रति विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं। वो रास शब्द भी देखिए इसी रस से ही बना है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं सकारात्मक चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। इसको सार्थक करने के लिए आपको मैं मोक्ष प्राप्ति का एक लक्ष्य बनाना होगा। अक्सर हम चार पुरुषार्थों में देखिए मोक्ष को हम एक मंजिल एक लक्ष्य मानकर ही चलते हैं और ये जो अर्थ और काम है ये तो आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्मानुसार एक आवश्यकताओं के रूप में ही लेना चाहिए। तो इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए इन छिलका और रस की स्थितियों पर जो मैंने एक संबंध समझाया, हो सकता है संबंध समझाने में मेरे से कुछ कमजोरी रह सकती है, यानी कि कुछ समझाने में चूक हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली ये सभी वीडियो देखिए, चाहे हमारी संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो या सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो, इन दोनों ही वीडियो को हम ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही बनाते क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से मैं तो 1-1:30 बजे तक उठ जाता हूँ। तो फिर मेरे पास ये जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थितियाँ हैं, समय है, वो अधिक लंबा हो जाता है। इसलिए हम हर बार आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करते रहते हैं
कि रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जितना जल्दी संभव हो आपको में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही एक रसमय स्थितियाँ होती हैं। अब दिन में तो देखिए ये राशि और तामसिक स्थितियाँ ये छिलके के ही समान है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। केवल शब्दों के अर्थ को ही विशेष महत्व न देते हुए उनके पीछे छिपे हुए भावार्थ को आपको हमें समझना होगा, ताकि जीवन जीने का जो आपका हमारा लक्ष्य है वो परमात्मा प्राप्ति का बने, रस प्राप्ति का बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के प्रति हम सभी भाई बहन सचेत हों, अपने मिले हुए जीवन को सफल करें, सार्थक करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं, कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हो, मेरी कही गई बातों पे कोई आपको आपत्ति हो, शिकायत हो, यानी कि मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो ऐसी स्थिति विशेष में आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।